वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हमने कुछ 2021 के और 2022 के जो मोस्ट एक्सपेक्ट यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं वो सारे हम लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखे हैं, उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि कल हमने ये जो लास्ट वीडियो थी जब आपने देखी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लास्ट वीडियो वो भी आपने देख ली होगी, तो वो उसके अंदर हमने कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना, उससे आगे के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब इसी से आगे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहां से हमारा रह गया था, तो जरा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉमन एरर है। ठीक है ना, आपको बताना है ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर नो एरर है, बताने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यहाँ पे लिखा है, न्यू साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। बताइए मेरे भाई किसके अंदर, मतलब किसमें एरर है आपके हिसाब से, बताइए। तो एक बार अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात समझाई गई है। इसके अंदर ए में एरर है, बी में है या फिर सी में है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने पढ़ा होगा नाउन के दौरान एक बहुत प्यारी सी चीज समझाई जाती है आपको कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ ना, तो यहाँ पे जो एरर है मेरे भाई वो होती है नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स, इसके साथ एस जरूर लगा हुआ है लेकिन इसके साथ भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला पॉलिटिक्स, ठीक है, इस तरीके से इथिक्स वगैरह, इस तरीके से और भी हो सकते हैं। तो जो भी होते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं मेरे भाई उनके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही लगाते हैं। तो यहाँ पे इस हैव की जगह पे क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। यानी कि इस हैव की जगह पे क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ पे ये जो सवाल है 2021 में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो इसमें देख लिया हमने, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर वन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे लिखा है, रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। ठीक है, जरा बताएंगे किसके अंदर एरर है। बहुत ही आसान सवाल है, मॉडल एक्सिलरी से सवाल है और जल्दी से मुझे उम्मीद है कि आप इसे फोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। जल्दी से बताने का काम करेंगे क्या एरर है किसमें, जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही टुच्चा सवाल है, इसे टुच्चा सवाल बोलता हूं मैं। ठीक है, इसे टुच्चा सवाल भी बोल सकते हैं। तो मेरे भाई सवाल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट। क्या लिखा है मेरे भाई, वेंट। वेंट अपने आप में कौन सी फॉर्म है, कोई बताएगा मुझे। वेंट अपने आप में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है। तो आपको एक बात तो पता ही है, आपको एक बात तो पता ही है, जो भी हमारी मॉडल एक्सिलरी होती हैं, जो भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, उनके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, उनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हम करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे वेंट की जगह पे क्या होना चाहिए था, वेंट की जगह पे होना चाहिए था गो। ठीक है, रणवीर कुड नॉट गो कहना सेंसिबल होता है। ठीक है, तो यानी आपका जो आंसर हुआ वो आपका क्या हुआ, बी। ठीक है, आपका जो क्या आंसर हो गया, आपका जो आंसर है वो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आसान सा सवाल था, आगे देख लेते हैं। आगे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है सीपीओ, एसएससी सीपीओ। ठीक है, सीपीओ में पूछा गया है 2021 का ये भी सवाल है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मच ऑफ अस लैक द इम्पोर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंट। ठीक है, बताएंगे मेरे भाई क्या होता है मच ऑफ अस, मच ऑफ अस लैक इंपॉर्टेंट। बताइए मेरे भाई किसमें, ए में, बी में, सी में, सी में, डी में। क्या करेंगे आप अगर देखें तो ऑफ पेशेंट सही हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी ठीक है, लैक ऑफ, लैक द, ठीक है,
एक तो मेरे भाई इसके अंदर आप अगर ध्यान से समझेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि लैक जो होता है ना मेरे भाई, ये दो तरीके से काम करता है। इस लैक को आप समझे ना, ये दो तरीके से काम करता है। लैक कभी कभी नाउन भी बन जाता है और कभी लैक जो है कभी कभी नाउन भी बन जाता है और कभी कभी ये वर्ब का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता है। लेकिन इसमें जो देखो ना, इसमें ये तो ठीक है मेरा, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये तो ठीक है। मेरा जो एरर है मेरे भाई वो है मच। मच कहना अपने आप में गलत होता है। ठीक है, मच कहना अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल के लिए मच लगाते हैं। लेकिन मैं बोलूं मच ऑफ अस, अस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो पीपल की बात होगी कहीं ना कहीं, तो वो अपने आप में काउंटेबल होते हैं। तो मच ऑफ अस कहने की जगह पे हम कह सकते हैं मैनी ऑफ अस। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, मैनी ऑफ अस कह सकते हैं, हम मैनी ऑफ अस कह सकते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ अस बोल सकते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ अस हो सकता है, मोस्ट ऑफ अस हो सकता है, लेकिन मच ऑफ अस कहना कायदे से गलत होगा। आंसर आप क्या हुआ, डी हुआ। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे डी पे टिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डी आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है प्लीज, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू आर लीविंग द रूम। ठीक है, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू आर लिविंग द रूम। तो यहां पे किसमें एरर बताएंगे आप। पहली बात तो एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है बिफोर से पहले वाला, इस सेंटेंस का नाम बता दें मुझे, ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस का मुझे नाम बता दो जरा पहले तो, ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फिर फ्यूचर का है, या फिर इंडेफिनेट का है, या फिर सिंपल है। बताइए मेरे भाई कौन सा है ये। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना मेरे भाई, तो ये सेंटेंस अपने आप में इंपेरेटिव है। कौन सा सेंटेंस है मेरे भाई, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम किसी को कमांड देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड देते हैं, ठीक है ना, किसी को एडवाइस देते हैं, तब इनका हम यूज करते हैं बेसिकली। तो ये अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है बिफोर यू आर लिविंग द रूम। तो मेरे भाई बिफोर यू आर लिविंग द रूम, तुम रूम छोड़ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ये कहने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई कि लाइट को ना ऑफ कर दिया करो। कब ऑफ कर दिया करो, जब तुम रूम से निकलो। ठीक है, जब तुम रूम से निकलो तो क्या कर दिया करो, लाइट को ऑफ कर दिया करो। तो मेरे भाई ये जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं एक रूटीन की बात हो गई। ठीक है, कहीं ना कहीं किसकी बात हो गई, एक रूटीन की बात होगी, डेली रूटीन की बात हो गई। तो डेली रूटीन की जब बात हुई है तो मेरे भाई यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करके आप करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। बिफोर यू गो, हाँ बिफोर यू लीव, सॉरी बिफोर यू लीव द रूम कहना सही होगा। ठीक है, बिफोर यू लीव द रूम, यानी कि आपका जो एरर हुई वो किसमें हुई, बी में हुई। ठीक है, किसमें हुई, बी में हुई। ठीक है, आपको कहना चाहिए था बिफोर यू लीव द रूम, करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, वंस अपॉन अ टाइम अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज फॉलन इन लव विद अ पुअर फार्मर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इस सवाल को, देखते हैं। बताओ पहले तो मुझे बताओ, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका यूज आप कब करते हैं। इस वंस अपॉन अ टाइम एक ऐसा फ्रेज है जो कि हम पास्ट की जो टाइम है उसे दिखाने का यूज करते हैं। ठीक है, किसका दिखाने की कोशिश करते हैं हम, पास्ट का टाइम। तो बताइए इसके अंदर किस में एरर है, आपको मैंने हिंट दिया, अब आप आंसर बताइए जरा मुझे, किस में टिक करेंगे आप। अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज फॉलन इन लव विद अ पुअर फार्मर, किस में टिक करने की कोशिश करेंगे बताइए, ए बी सी या फिर डी, बताइए। तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे हैज फॉलन यानी कहीं ना कहीं ये परफेक्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज कब करते हैं, हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के लिए। किसके लिए, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के लिए, यानी कि जो एक्शन अभी अभी हुए हैं। लेकिन ये बात तो भाई पास्ट की हो गई, ये बात किसकी हो गई, पास्ट की। पहले कभी हुआ था ऐसा, ठीक है ना, ये कब की बात होगी, पास्ट की बात होगी, ऐसा कभी पहले हुआ था, यानी कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टेंस है जिसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनेट। क्या बोलते हैं हम इसे, पास्ट इंडेफिनेट, या फिर इसे पास्ट इंडेफिनेट की जगह पे आप एक और नाम से जानते हो जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, सिंपल पास्ट, जिसे आप क्या बोलते हो, सिंपल पास्ट बोलते हो। तो कायदे से आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, हैज फॉलन ना कह के द प्रिंसेस फेल कहना ज्यादा अच्छा होगा। प्रिंसेस फेल इन लव विद अ पुअर फार्मर। तो आपका जो आंसर है वो बी है। क्या है आपका आंसर, बी है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई दुविधा,
कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। यहां पे लिखा है दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन डिक्टेशन। ठीक है, बताइए किस में दिक्कत है। दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन डिक्टेशन, बताइए। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो यहां पे लिखा है दिस इज ओनली मिस्टेक, ठीक है, ओनली, ठीक है, क्या लिखा है, ओनली। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो ओनली जो है इससे पहले कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल का यूज करना होगा। ठीक है, किसका यूज करना होगा आपको, आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जो बात है ना मेरे भाई, यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो गई। ठीक है, क्या हो गई, दिस इज द ओनली, यहाँ पे क्या कहना चाहिए था, दिस इज द ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन डिक्टेशन। ठीक है, दिस इज द ओनली मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सेंस हो गया। क्या सेंस हो गया, स्पेसिफिक सेंस हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर है ना आपका, वो आपका बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ओनली से पहले एक आर्टिकल द का यूज करना ही था। ठीक है, किसका यूज करना था, आर्टिकल द का यूज करना था। ठीक, कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा।